हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बेसिक्स टू एडवांस ड्राइंग एंड शेडिंग क्लासेस में अलग अलग तरह की शेडिंग्स कैसे करते हैं वो बताऊंगी। मैं 7 तरह की शेडिंग्स आपको बताऊंगी: नॉर्मल, स्लैंट, ब्लेंडिंग, स्टिपिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड स्क्लम्बिंग। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं कि हमें लाइटर टू डार्कर पे कैसे शेडिंग की जाती है। हम सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, पेंसिल हमें एकदम सामने से नहीं, थोड़ी पीछे से पकड़नी है और अपने हाथों पे प्रेशर नहीं डालना है, जिससे हमें शेडिंग करने में बहुत तकलीफ़ होगी और आगे में हमारे हाथ बहुत दर्द होते हैं। देखिए मैं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें शेडिंग करनी है, एकदम पास पास, और बिल्कुल हल्का सा लाना है शेडिंग इफेक्ट। इस तरीके से हमें यहाँ से लाइटर, डार्कर, डार्कर और डार्कर जाना है। अब मैं नेक्स्ट और एक स्टेप आगे बढ़ूंगी, जिसमें मुझे थोड़ी सी और डार्क शेडिंग, इसके हिसाब से मुझे और डार्क शेडिंग करनी है। अब नेक्स्ट में एक स्टेप और आगे बढ़ूंगी, जिसमें और थोड़ी डार्क से हमें शेडिंग करनी है। ध्यान रखिए हमारे हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, नहीं तो हमारे हाथ बहुत दर्द होंगे और हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। एकदम पास पास करते हुए, हर कोने में जाते हुए शेडिंग को डार्क ले लीजिएगा। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ और एक स्टेप आगे जाऊँगी, जिसमें थोड़ी सी शेडिंग और हमें डार्क देनी है। देखिए इस तरीके से हमें करना है। हर एक स्टेप पे हमें अपनी शेडिंग थोड़ी डार्कर डार्कर करते ही जाना है। ये और डार्क होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम 5 स्टेप में ही डार्क लें, हम अपने हिसाब से और भी आगे की शेडिंग को लाइट, डार्कर, डार्कर, डार्कर करते हुए आगे जा सकते हैं। ये मैंने अपने ही हिसाब से एक 5 स्टेप्स में आपको लाइट, डार्क, डार्कर, डार्कर शेड में बताई है। ओके, अब हम स्लैंट शेडिंग करेंगे। इसमें हमें पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है, ना सामने ना पीछे ना बीच में, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और हल्की हल्की शेडिंग। ये वाली शेडिंग हमें करने में बहुत आरामदायक होता है, हमारे हाथ को बहुत आराम मिलता है और आराम से फटाफट हो जाती है। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ और कितनी जल्दी से मेरा ये बॉक्स फिल हो गया है। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, एकदम हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। हमें पहला स्टेप बिल्कुल लाइट शेडिंग का करना है। इसी तरीके से ये दूसरा, जब हम बॉक्स फिल करेंगे, हमारा थोड़ा सा हाथ पे प्रेशर थोड़ा सा लाइट सा बढ़ेगा और थोड़ा डार्क करेंगे। प्रेशर हाथ पे देना नहीं है, हमें पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करना है और उस पर डार्कर शेड देना है, हमें अपने हाथ पे प्रेशर नहीं देना है। अब नेक्स्ट हम स्टेप पे जाएंगे और थोड़ा डार्कर लेंगे, थोड़ा हमें डार्क लेना है। ये हमारा पेंसिल कंट्रोल करने का तरीका है। हमें अपनी पेंसिल कंट्रोल करने का तरीका प्रॉपरली अगर आ गया तो हम बहुत अच्छी तरह की शेडिंग्स कर सकते हैं, जिससे हमारे ड्राइंग किए हुए ऑब्जेक्ट्स, कोई भी स्टिल इमेजेस बहुत सुंदर रूप लेती हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखती हैं। अब ये शेडिंग की मैं लास्ट स्टेप पे हूँ, 5th पे, नेक्स्ट स्टेप, और इस पे हम थोड़ा और डार्क करेंगे। इस तरीके से पेंसिल को पकड़ेंगे, हाथों पे प्रेशर नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये हमें ये अपने हाथ को और उंगलियों को कंट्रोल करना आना चाहिए।
ये डार्कर शेड होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में यही सिखाती हूँ कि प्लीज़ अपने हाथ पे प्रेशर मत दीजिए। मेरा सबसे ज़्यादा पॉइंट यही होता है कि हाथ पे प्रेशर कम दिया जाए। अब हम नेक्स्ट करेंगे ब्लेंडिंग। ये बहुत ही सुंदर रूप लेता है जब हम इसे करते हैं। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसको भी वैसे ही करना है, बिल्कुल लाइट लाइट करने हैं। हम पहले इस तरीके से नॉर्मल शेडिंग, जो इन फर्स्ट वाली शेडिंग है, इस तरीके से हम पहले कर देंगे इसमें। फिर मैं आपको ब्लेंडिंग करते कैसे हैं वो बताऊंगी। अब हम अपनी उंगलियों से या टिश्यू पेपर लेके इन्हें ब्लेंड करेंगे। देखिए, अगर आप अपनी उंगलियों से इसे ब्लेंड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टिश्यू पेपर लेके भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने का मतलब ये है कि जितने हमारे स्ट्रोक्स हैं वो आपस में मिल जाएं, अलग ना दिखें, ये बिल्कुल एक समान हो जाए। ये देखिए, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट वाला भी करूँगी। हमारे स्ट्रोक्स पूरे आपस में मिल गए हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा एक समान हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि हमने इस पर कोई पेंसिल से किया है, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। इसके बाद अगर हमको टिश्यू से करना है तो हम टिश्यू से भी कर सकते हैं। मैं टिश्यू से करते समय ध्यान रखिएगा कि वो आपके आकार, ऑब्जेक्ट या जो भी ड्राइंग कर रहे हैं शेप्स वगैरह, उससे बाहर ना निकल जाए, नहीं तो पेपर बिल्कुल काला हो जाएगा। फिर हम उसे रब करेंगे रबर से तो फिर वो कलर सा ख़राब सा हो जाएगा। देखिए हमारे जितने भी शेडिंग किए हुए ब्लेंडिंग के स्ट्रोक से पूरे आपस में ब्लेंड हो गए। इसे हम स्मर्जिंग भी कहते हैं, ब्लेंड भी कहते हैं। एक मैं टिप आप लोग को देना चाहूँगी, कभी भी ब्लेंडिंग अगर हम इस तरह के चार्ट बना के कर रहे हैं तो लाइट से डार्कर साइड पे जाइए, यहाँ से पीछे मत आइए, क्योंकि इसका लगा हुआ कुछ भी पेपर पे वो यहाँ पर लग जाएगा, जिससे हमारी शेडिंग ख़राब लगेगी। फिर अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टिपिंग। स्टिपिंग एक तरह की डॉट डॉट जैसा होता है, इस तरीके से हम करेंगे इसको दूर दूर। ये हमारी स्टिपिंग है, ये हमें कई चीज़ों में काम आती है। ये इस तरह की शेडिंग करना, जैसे कि कोई जानवर है, उसकी स्किन है, ये किसी की फेस पे करना है, इस प्रकार इसे करेंगे हम डॉट 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 डॉट, इस तरीके से दूर दूर पे। अब इसमें भी हमको डाकर जाना है तो थोड़ा पास पास लेंगे और डॉट डॉट बनाएंगे इसी तरीके से। तो इसी प्रकार से वो और डार्क दिखेगा, इससे इसके हिसाब से ये डार्क दिखेगा। ये स्टिपिंग करते समय अगर हमारी पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, उससे बहुत सुंदर आता है। ये थोड़े डॉट्स इसके जो भी हम स्टिपिंग कर रहे हैं वो गहरे गहरे आते हैं, अच्छे लगते हैं काफ़ी। बहुत अच्छी शेडिंग आती है उससे, स्टिपिंग वाली। हम इसको और पास पास करेंगे जिससे ये गहरा लगेगा, गहरा माने इसका डार्क लगेगा, बिल्कुल कलर शेडिंग का इफेक्ट डार्क आएगा। और पास पास करने से शेड्स में फ़र्क आता जाएगा। मैं आप लोगों को 7 टाइप्स ऑफ शेडिंग सिखा रही हूँ। देखिए, लाइट से लाइट, डार्कर डार्कर और डार्कर, ये पास पास करते जाएंगे तो ये डार्क होता जाएगा।
अब हम हैचिंग करेंगे। हैचिंग भी कुछ ऐसी तरह की टेक्निक है। पहले हम दूर दूर लेंगे, लाइट लाइट हैंड से बिल्कुल दूर दूर हैचिंग, सिंगल हैचिंग इस तरीके से हम लेंगे। नेक्स्ट और पास पास लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में और पास लेंगे, थोड़ा डार्क की तरफ जाएंगे। ज़्यादा हाथ पे प्रेशर ना लगाएं, नहीं तो हाथ पे तकलीफ़ होगी। एक्चुअल में ये हैचिंग में थोड़ा सा शेडिंग्स के हर स्ट्रोक्स में थोड़ा सा गैप आएगा, आप देखिए। इन सब में किसी में नहीं है, इसमें आता है। पास लेंगे, डार्क करेंगे, और अगर आपको लगे ये लाइट है तो थोड़ा सा इस पर और इस तरीके से करेंगे। ये देखिए हमारी हैचिंग कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में भी इस तरीके से दूर दूर से हम हैचिंग लेंगे पेंसिल से, फिर इस पे हम ऐसे क्रॉस करेंगे दूर दूर से। ओके, देखिए सबसे लास्ट कम्बलिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है करने के लिए। छोटे बच्चे बहुत शौक से करते हैं। इसे इस तरीके से स्पाइरल गोल गोल करना है हमें। देखिए इसमें भी वही है, पास पास लेते जाइए, थोड़ा सा डार्क करते जाइए। पेंसिल के का थोड़ा सा कंट्रोल रखिए ताकि हाथ भी ना दुखे और ये भी ना हो, ख़राब ना लगे आपका। फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा मेरी शेडिंग करने का तरीका कैसा है, कैसा लगा आप लोग को, मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ हमारी स्कबलिंग, हमारी शेडिंग कंप्लीट होती है। देखिए ये हमारी 7 टाइप्स ऑफ शेडिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ प्रकार की मेरे हैंड वार्मिंग एक्सरसाइजेस है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ, जिससे हमारे हाथ के फिंगर्स की एक्सरसाइज होती है, हम अच्छे से आगे की ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस में, बेसिक्स टू एडवांस ड्राइंग एंड शेडिंग क्लासेस में, स्केचिंग क्लासेस में करवाती हूँ। और ये कुछ 3D इफेक्ट्स वाले शेप्स हैं जो हमें आगे शेडिंग में बहुत काम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर सब शेडिंग अलग अलग करी है, अब मैं यहाँ पर एक साथ ही ये वाली जैसे शेडिंग है, लाइटर टू डार्क जा रही है, ये मैं पूरी आपको एक साथ ही करके दिखाती हूँ। पहले हम बिल्कुल लाइट हैंड से करेंगे, लाइट हैंड से धीरे 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 इसमें हम डार्क जाएंगे। हाथों पे प्रेशर नहीं देना है।
देखिए, ये एक ओवल शेप ड्रॉ किया है मैंने। मैं इसमें यही करके दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले हम बिल्कुल लाइट हैंड से शेडिंग करेंगे, धीरे 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 करके हम इस पे डार्क पे जाएंगे। जो शेडिंग ऊपर मैंने चार्ट में लाइटर टू डार्कर डार्कर से करी है, वो एक ही डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट में मैं करके बता रही हूँ। देखिए, बिल्कुल लाइट से डार्क पे आए हैं। एक और कर रही हूँ मैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ ऑल द बेस्ट, कीप क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ओके, बाय फ्रेंड्स।